तो ईरान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल अब इस तैयारी में है कि कैसे उन इलाकों को नेस्तनाबूद किया जाए। ये जंग बहुत भीषण हो चली है। विध्वंसक कई ऐसी मिसाइलें हैं जो ईरान में दागी जाएंगी। वहीं दुबई में ईरानी हमला नाकाम हो गया और इस हमले को नाकाम करने का दावा किया गया है। मरीना में ईरानी हमले को इंटरसेप्ट करने का दावा किया जा रहा है। ईरान के हमले में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान ने मरीना में टावर को निशाना बनाया था। मरीना में हमले को देखिए इंटरसेप्ट किया गया, फिर हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। देखिए मरीना दुबई की ये तस्वीर है। तो यहाँ पर हमले किए जा रहे ईरान की तरफ से दुबई के कई इलाकों में। हालांकि ये कहा गया कि यहाँ पर किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है सामने। मरीना दुबई की ये तस्वीर है। वहीं अयातुल्लाह खामेनेई 37 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और ईरान का सुप्रीम लीडर देश में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। जाहिर सी बात है, ताकतवर थे तो सिक्योरिटी भी टाइट रहती थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बाद भी अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में खामेनेई का खात्मा कर दिया। लेकिन खामेनेई की मौत की कहानी सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं लिख रहे थे। खामेनेई के घर और दफ्तर में हर समय मौजूद रहने वाला एक शख्स भी खामेनेई के खात्मे में शामिल था। आखिर किसने की खामेनेई से गद्दारी, वो भी आप देखिए। अमेरिका ने हमलों की पहली बौछार में ही खामेनेई का खात्मा कर दिया था, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है जिसने सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी की। वो कौन है जिसने मोसाद और CIA को खामेनेई के ठिकानों की सटीक जानकारी दी। वो कौन है जिसने हमले से पहले खामेनेई की लोकेशन मोसाद को भेजी। तस्वीरों में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये इस्माइल कानी है, ईरान के कुद्स फोर्स का प्रमुख। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल इस्माइल कानी से खामेनेई की मौत का बदला ले लिया है। इस्माइल कानी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। दावा है जब अमेरिका ने खामेनेई के घर बेत ए रहबरी पर हमला किया था, तब इस्माइल कानी खामेनेई के घर में ही मौजूद था। लेकिन विध्वंसक हमले के बावजूद भी इस्माइल कानी बच गया, क्योंकि हमले से कुछ मिनट पहले कानी वहां से चला गया था। ईरान की सेना ने जब खामेनेई पर हमले और इस्माइल कानी के वहां से निकलने की टाइमलाइन को मैच किया, तो शक की सुई इस्माइल कानी की तरफ गई। इसके बाद ईरानी सेना ने इस्माइल कानी को मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और फिर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। हालांकि ईरान ने इस्माइल कानी को फांसी दिए जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है। ईरान की स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल इस्माइल कानी का पूरा इतिहास दागदार रहा है। साल 2024 में जब इजराइल ने बेरूत पर हमला किया था, तब भी नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सद्दीफी के साथ इस्माइल कानी के मारे जाने की खबरें सामने आई थी। लेकिन इस्माइल कानी कुछ दिन बाद ही फिर से लोगों के सामने आ गया। साल 2020 में IRGC के कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिल सुलेमानी की मौत के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी इस्माइल कानी की नियुक्ति की थी, लेकिन इस्माइल कानी ने खामेनेई को ही धोखा दे दिया। मोसाद के लिए जासूसी कर खामेनेई को मौत के घाट उतरवा दिया। इस
इस्माइल कानी को ईरानी सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी का राइट हैंड माना जाता था। साल 2020 में अमेरिका ने ड्रोन अटैक में कासिम सुलेमानी को मौत की नींद सुला दिया। कासिम सुलेमानी की मौत की जासूसी का शक भी अब इस्माइल कानी पर गहरा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कासिम सुलेमानी के साथ ही इस्माइल कानी ने गद्दी के लिए गद्दारी की थी, क्योंकि कासिम की मौत के बाद इस्माइल कानी को ही कुद्स फोर्स के प्रमुख की गद्दी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।